आइए सर, वेलकम सर। ये सारी डेकोरेशन आपके लिए करवाई है। सर, अगर आप कुछ खाने पीने की चीज मंगाना चाहे तो ये इंटरकॉम है, एक दबाए। और अगर आपको मेरी जरूरत हो तो 2 दबाए। मैं आपकी सेवा में आ जाऊंगा। किसका फोन है? पता नहीं, अननोन नंबर है। अरे यार, रिसीव कर लो, पता चल जाएगा कौन है। राहुल, आज की शाम मैं तुम्हारे अलावा किसी और की आवाज नहीं सुनना चाहती। आज की इस रात को मैं बहुत यादगार रात बनाना चाहती हूँ, जिसकी यादें ताउम्र मेरे रोम रोम में बस जाएं। पूजा, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। और ये तो मैं ही जानता हूँ कि इस रात का मैंने कितना इंतजार किया है। कब से बेकरार था इस रात के लिए। क्या सिर्फ तुमने इंतजार किया? नो, हम दोनों ने। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें पहली बार देख रहे हो क्या? आज तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। कैसी बातें कर रहे हो राहुल? हाँ पूजा, आज तुम जन्नत की हूर लग रही हो। और मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें इतना देख लूं कि इस दिल में किसी और के लिए जगह ही ना बचे। तो जनाब, आज की पूरी रात हमें देखकर ही गुजारनी है क्या? इतना भी पागल नहीं हूं मैं। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया। ये साबुन रखना भूल गया था, अब याद आया तो ले आया। ओके, थैंक यू सर। अब तक क्या कर रहे हैं? चेंज तक नहीं किया। सर कुछ और? नो। सर मेरा मतलब है कुछ एनर्जी। मतलब? सर कुछ कैप्सूल गोली। और शट अप यार, आउट। सॉरी सर, सॉरी। क्या बात कर रहे थे उससे? कुछ नहीं यार, पूछा था कुछ चाहिए क्या। तुम्हें कुछ खाना है? नहीं, अभी तो खाकर आए थे, अभी भूख नहीं लगी है। क्या सोच रहे हो? बताइए। सर बताएंगे तो आप। मतलब? सर आपने बेल बजाई इसीलिए मैं आया। सॉरी, गलती से बेल बज गई। सर बेल गलती से बजे या आप खुद बजाए, सर हमारा काम तो आपकी सेवा है ना। आप जब बेल बजाएंगे मैं तभी आ जाऊंगा। इट्स ओके, यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। क्या हुआ? क्यों आया था वो? अपने इस बैग से पूछो। ओहो, इससे पहले फिर ये बैग किसी और को बुलाया, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। इतनी जल्दी क्या है? मुझे भी जाना है। क्यों, तुमने क्या समझा?
पूजा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज एक बार मुझसे बात कर लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बोर तो नहीं हुए जानू? नहीं, अभी आता हूँ। What you got? मैं चीज ओरिजिनल, तू चालू नोट है। तुझे सजा तो मैं जरूर दिलवा के रहूंगी, और हाँ, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, वरना नेक्स्ट टाइम उससे पुलिस से डील करेगी। तुम कब आए? बस अभी अभी। क्या बात है पूजा, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं तो। तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारा एसएमएस पढ़ चुका हूँ पूजा। हस्बैंड हूं मैं तुम्हारा, और तुम्हारे बारे में हर बात जानने का मुझे पूरा पूरा हक है। कॉफी पियोगे राहुल? टू कॉफी प्लीज। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं पूजा। राहुल, मैंने अपनी ऑफिस के एक सीनियर के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करवाई है, जिसकी परसों कोर्ट में सुनवाई है। बस वो मुझे फोन करके अपने किए की माफी मांग रहा था और कोर्ट का केस वापस लेने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। किस बात का केस? छेड़छाड़ और रेप का केस। कौन है वो? तुमने मुझे बताया नहीं। आई विल किल हिम। राहुल, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे कानून जरूर देगा। कब हुआ ये सब? यही कोई हफ्ता भर पहले। 1 वीक? और तुमने मुझे बताया तक नहीं? राहुल, तुम शादी की तैयारी में बिजी थे और मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, और मुझे डर था कहीं गुस्से में आकर तुम ऐसा वैसा कुछ ना कर बैठो। पर आज मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आज तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहती थी। आखिर आज सुहागरात है हमारी। कैसे हुआ ये सब? उसने मुझे कुछ काम के बहाने अपने कैबिन में बुलाकर दरवाजा बंद कर दिया और छेड़छाड़ की कोशिश करने लगा। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, मैंने उसे धक्का मारा, शोर मचा दिया। सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया था और उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों के इकट्ठा होने से पहले तक उसने तुम्हारे साथ क्या किया? इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मैं उसे धक्का मारकर शोर मचा चुकी थी। तुमने तो मुझसे अभी बोला है कि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने लगा था। राहुल, उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, लेकिन तब तक मैं धक्का मार चुकी थी। फिर इसमें केस करने की क्या जरूरत है? उस कमीने ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला और तुम बोल रहे हो कि इसमें केस करने की क्या जरूरत थी? यार, तुमने मुझसे अभी कहा था कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाया। फिर तुम्हारी इज्जत पर हमला कैसे हो गया? ये कैसी बात कर रहे हो? अगर मेरा रेप हो जाता तभी मेरी इज्जत पर हमला होता। क्या औरत का प्राइवेट बॉडी पार्ट ही उसकी इज्जत होता है, बाकी बॉडी उसकी इज्जत नहीं होती? अब तुम हमारे घर की बहू बन चुकी हो, हमारे परिवार की इज्जत तुमसे जुड़ चुकी है पूजा। और तुम्हारे इस केस से हमारे परिवार की बहुत बदनामी होगी। हम ये केस नहीं करेंगे ताकि वो जेल जाने से बच जाए और फिर किसी और लड़की को अपना शिकार बना सके। तो तुम केस वापस नहीं लोगी?
मेरा वश चले तो उस दरिंदे को मैं फांसी पे चढ़वा दूं। आखिर तुम्हारी तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा तो उसकी इतनी हिम्मत पड़ गई, वरना तुम्हारे ऑफिस में तो और भी लड़कियां काम करती हैं। राहुल, तुम ये क्या उल्टा सीधा बक रहे हो? राहुल, मत छुओ मुझे। राहुल, कम से कम आज के दिन तो गुस्सा मत करो। हम इस टॉपिक पे किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। नहीं, मुझे आज ही फैसला लेना है। राहुल, मेरी बात तो सुनो। डोंट टच मी। मैंने कहा ना, मुझे मत छुओ। मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, क्यों ना छूऊं मैं तुम्हें। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गया था। एक्चुअली मुझे तुम्हारा छूना अच्छा नहीं लग रहा था। राहुल, पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, हमें पूरी जिंदगी साथ बितानी है। क्या मुझे छुए बिना तुम्हारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी? मैं इस दाग के साथ तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। कौन सा दाग राहुल? बदनामी का दाग। जैसे ये केस कोर्ट में सुनाई के लिए जाएगा, बदनामी के दाग लगने शुरू हो जाएंगे। और मीडिया तो रहती है ऐसी खबरों की तलाश में। पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे और क्या क्या छापेंगे। मैं उस घटिया आदमी को सजा दिलवाना चाहती हूँ। पति होने के नाते तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। और याद करो उन 7 फेरों के वचनों को जो तुमने मेरे साथ लिए थे। सॉरी पूजा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता पाऊंगा। मैं तुमसे। मुझसे क्या? आई वांट अ डिवोर्स। डाइवोर्स? तुम मुझे इसलिए तलाक देना चाहते हो क्योंकि मैंने न्याय के लिए आवाज उठाई है? क्या मेरा यही कसूर है कि मैं एक औरत हूँ?